तो दोस्तों डीटीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे और ये तस्वीरें हम आपको पूरी बाकायदा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश ने कई गांवों में साइबर ठगी के खिलाफ अवैध जगह पर अवैध कमाई से बनाए हुए मकानों को गिराया गया। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि अब तक सबसे ज्यादा अवैध कमाई किसने करी है और किसके मकान अब तक सही सलामत बचे हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही डीग पुलिस। भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जिन्होंने मेवात के लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी की है कि गरीब लोगों के साथ गरीब लोगों की आत्माओं को दुखाया है और कई तो वो सदमे में मर भी चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कईयों को तो अटैक भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि डीग पुलिस ने कई गांवों में साइबर ठगी के पैसों से, अवैध कमाई के पैसों से अवैध जगह में अवैध मकान बना रखे थे, वो गिराए हैं। तो दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं, जो ये चल रही है ये तस्वीरें लेवड़ा गांव की हैं और लेवड़ा गांव में अवैध जगह पर अवैध कमाई से ये मकान बना रखे थे, घर बना रखे थे। और आप घर देख सकते हैं कि किस प्रकार के घर बने हुए हैं और किस प्रकार इस मकान में लागत लगी होगी। लाखों रुपए की इस मकान में लागत लगी होगी और इस मकान में ऊपर तक टाइल्स लगी हुई हैं और इस मकान में ऊपर भी एक मकान के ऊपर एक मकान है, यानी 2 मंजिला मकान है। तो दोस्तों इस प्रकार आईजी राहुल प्रकाश ने कई गांवों में अपनी कार्रवाई करी। एंटी ऑपरेशन के तहत लेवड़ा गांव में कार्रवाई हुई, नगर क्षेत्र के बनेनी गांव में दुकानें गिराई गई और जहेंजपरी गांव में करोड़ों रुपए का मकान गिराया गया। और वो क्यों गिराया गया? वो इसलिए गिराया गया क्योंकि अवैध कमाई से अवैध जगह पर अवैध मकान बना रखा था। तीनों है कि अवैध कमाई, अवैध जगह और अवैध ही मकान बना हुआ था। ये 3 पॉइंट थे। लेकिन अब सवाल यहां उठता है, जिसने हजारों लोगों के साथ, मेवात के लोगों के साथ ठगी की है, अब तक उसका मकान सही सलामत खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? उनके खिलाफ तो काफी सारी एफआईआर है। अब जैनपरी में जो मकान गिराया गया था उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी, कोई शिकायत दर्ज नहीं थी थाने में। लेकिन सिर्फ ये था कि 4 साल में इतना बड़ा मकान बना लिया और आय का कोई संसाधन नहीं था और अवैध जगह पे मकान बना हुआ था। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं नीमला कांड की। नीमला कांड क्या है ये आप लोगों को पता है। नीमला कांड नकली शादी ब्यूरो के खिलाफ हम बात कर रहे हैं और नकली शादी ब्यूरो में हजारों लोगों के साथ चूना लगाया गया, हजारों लोगों से ठगी की गई। लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं, ना ही गवर्नमेंट ने, ना ही प्रशासन ने अभी तक उनसे रिकवरी की है और रिकवरी कर करके नहीं, ना ही जनता को पैसा वापस लौटाया है और ना ही ये डिटेल आई है कि कितने लोगों के साथ अब तक उसने इस शादी ब्यूरो में अब तक ठगी कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ी मेवात में ठगी हुई है, मेवात के लोगों के साथ। अब देखिए ये जो ठगी हुई है, ये ठगी किस प्रकार हुई है। देखिए, आप गरीब आदमी ही 1.5 लाख रुपए देगा, जो बाइक में चक्कर में कि 1 लाख मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब वो जब प्रॉफिट के चक्कर में, लालच के चक्कर में वो क्या करेगा, अपने बच्चे की जल्दी से शादी करेगा और जल्दी से शादी के लिए वो उधार पैसा मांगेगा या अपने खेत जमीन को रखेगा या फिर किसी से ब्याज पे पैसा उठाएगा या फिर अपने किसी चीज को बेचेगा और उसको 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए। फिर उसके बाद 1.5 लाख के लालच के चक्कर में कि 1 लाख मुझे प्रॉफिट होगा, 3-4 महीने का वो टाइम देते थे। उसके बाद फिर वो 1 लाख रुपए का कुछ लोगों को उन्होंने प्रॉफिट भी दे दिया था। लेकिन सवाल यहां कि अब तक जितने भी हमारे मेवात के लोग हैं, मेवात के ही नहीं, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, अनेक राज्यों के लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉडबाजी की है, ठगीबाजी की है। लेकिन आईजी राहुल प्रकाश जी शांत हैं
और एसपी राजेश कुमार मीणा जी भी शांत हैं। डीग पुलिस के जो इंचार्ज हैं वो भी शांत हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तो अवैध ठगी की है, पूरा अवैध का ही पैसा है। जितना भी उनके मकान में लगा है सारा अवैध का पैसा लगा हुआ है। उस मकान को क्यों नहीं गिराया जा रहा है? जब सारे अवैध मकानों को गिराया जा रहा है, बगैर एफआईआर के गिराया जा रहा है, तो उसके खिलाफ तो अनेक सारी एफआईआर है। तो अनेक सारी जब एफआईआर है तो उसके मकान को भी गिराया जाए और उससे रिकवरी भी की जाए। रिकवरी करने के बाद उनसे पता किया जाए, जांच की जाए कि कितने लोगों के साथ उन्होंने अब तक ठगी कर चुके हैं, और फिर उसको रिकवरी करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को रिकवरी की जाए और उनसे भाई पैसा कहां है आपके पास, उस पैसे को लिया जाए और उस पैसे को उन लोगों को बांटा जाए जिन लोगों ने अर्जी लगाई थी। उन लोगों का तो भला होगा। मेवात में जो नंबर 1 ठगी हुई है उसके खिलाफ तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अवैध जगह में अवैध कमाई से मकान बनाए हुए हैं, बगैर एफआईआर के भी कार्रवाई की जा रही है। जिनके खिलाफ एफआईआर हुई पड़ी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं आईजी राहुल प्रकाश जी से और एसपी डीग से राजेश कुमार मीणा जी से अपील करूंगा कि जो नीमला नकली ब्यूरो शादी का जो झांसा देकर हजारों लोगों के साथ उन्होंने ठगी की है, उनसे रिकवरी की जाए और उनके मकान को गिराया जाए और उन लोगों तक पहुंचाया जाए उनका पैसा जिनसे उन्होंने ठगी की है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन गरीब लोगों की मदद हो सके जिन्होंने कर्जा ले लेकर 1.5 लाख रुपए जमा किए थे और अब उनको उनकी बच्चियों की भी शादी नहीं हो पा रही है। और दोस्तों बहुत ही ये एक बड़ा अपराध है, ये मेवात में नंबर 1 अपराध, नंबर 1 ठगी है अपराध मेवात क्षेत्र में। इतनी बड़ी ठगी अभी तक मेवात में हुई नहीं है जितनी बड़ी ठगी नीमला नकली मैरिज ब्यूरो ने की है, उनके सदस्यों ने की है। उनके जितने भी वो सदस्य में 21-22 सदस्य हैं, जैकम हुआ, चाहे वो सैकुल हुआ, हकमुद्दीन हुआ, एनी जितने भी नाम हैं उनके खिलाफ सबके घरों को गिराया जाए और सबकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए और सबसे रिकवरी की जाए और फिर उन लोगों तक पहुंचाया जाए उनका जिनसे उन्होंने ठगी की है। फिर मैं बार बार अपील करूंगा राजस्थान पुलिस से, डीग पुलिस से और भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश जी से कि उन गरीब लोगों की आप मदद कीजिए, उनको उनका पैसा वापस दिलाइए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन गरीब लोगों का भला हो सके और उनको सजा मिल सके जिन्होंने मेवात के लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी की है।